नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। और आज ये एक नई क्लास है, भारत का संवैधानिक विकास, जिसका भाग 1 है। ये पूर्व में आए हुए प्रश्नों को हमने समाहित किया है इसमें, उसको बिंदुवार हमने लिखा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आपको आसानी होगी इसको याद करने में, और बार बार परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने आपके लिए एक विशेष तरीके से इसको तैयार किया है। आप इसको पढ़िए और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। परीक्षा में आएंगे तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से टैकल कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास एक दृष्टि में, आइए देखते हैं इसके बारे में हम। भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत में जो एक्ट पारित हुए थे उसको देखेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो जो अधिनियम लाए गए थे उसके माध्यम से उन्होंने जो भारत में कानून व्यवस्था बनाए थे या कोई व्यापार करने के तरीके के में संशोधन किया था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक्ट के माध्यम से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत का जो शासन था वो 1773 से लेकर 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था भारत का शासन। तो उसमें जो जो एक्ट पारित किए गए थे उसमें से पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा था चार्टर एक्ट 1813, चौथा है इसमें चार्टर एक्ट 1833 और 5वां है चार्टर एक्ट 1853। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे कि इनके अंतर्गत क्या क्या संशोधन हुए थे, क्या क्या कार्रवाई की गई थी। तो आइए देखते हैं। इसमें दूसरा भाग था ब्रिटिश की सरकार के शासन के अंतर्गत भारत का शासन। ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब शासन गया भारत का, तो उसके अंतर्गत 1858 से 1947 तक जो एक्ट पारित किए गए थे उनकी ये लिस्ट है। आइए देखते हैं। पहला है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसे भारत परिषद अधिनियम कर सकते हैं, ये इसका हिंदी है। और चौथा था भारत परिषद अधिनियम 1909, पांचवा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और छठा था इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए कुछ एक्ट थे, कुछ अधिनियम हैं। तो ये 2 भाग थे जिसके अंतर्गत हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे और परीक्षा के लिहाज से जो प्रश्न आए थे उनको हम समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला भाग इसका आगे देखते हैं हम। ब्रिटिश की सरकार के शासन के अंतर्गत भारत शासन 1858 से लेकर के 1947 के बीच में। इसमें पहला अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस्त प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंट बेटन योजना 1947। ये लास्ट था माउंट बेटन योजना 1947। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 1600 ईस्वी का चार्टर जो पारित हुआ था उसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। इस चार्टर के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये 1600 ईस्वी का चार्टर था जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उसे एक अधिकार दिया गया कि वो 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार कर सकता है। आगे देखते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था, इससे लगातार प्रश्न बनते हैं तो हम इसको देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कोलकाता, बम्बई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को कई बार पूछा है एग्जाम में। अगला पॉइंट इसमें वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट इसमें है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश जो सर एलिजा शाह इप्पे थे इनको नियुक्त किया गया। ये अभी 2021 के RO पेपर में ये पूछा गया था कि जो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई
उसके उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक स्टेटमेंट ऐसे ही बना था, तो ये आया हुआ प्रश्न है। उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एपी थे। आगे देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को, जो 1784 में पारित किया गया था। इसके जो पहला पॉइंट इसमें जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। कई बार प्रश्न बना है सीधे कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें दूसरा पॉइंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। पहले कंपनी के द्वारा जो होता था सदस्यों की नियुक्ति, अब वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त होने लगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति। चौथा पॉइंट इसमें, व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो राजनीतिक कार्य थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति से होते थे, और ये व्यापारिक कार्य जो होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति से किए जाते थे। तो ये आज की हमारी पहली क्लास है संवैधानिक विकास की। अगली क्लास में हम इसके और भी अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है बिंदुवार। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि अगर प्रश्न बनता है किसी भी एक्ट से तो यहीं से बनेगा और कहीं से बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें उन सारी चीज़ों को समाहित किया गया है जिससे प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।